ठीक है, चालू करते हैं। आप लोग उधर ही मत देखना, इधर देखना है ना। ठीक है, तो क्या है अपना चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसको समझते हैं। बहुत बेसिक है, आप लोग को सब पता है। ठीक है, बस अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड्स इस्तेमाल किया है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे बताओ भाई, आप अपन सब ह्यूमन है ना? ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड की लिमिटेड? अनलिमिटेड ना। हमारे को कभी पूर्ति होता ही नहीं है। देख रहे हो कितना भर के लेकर जा रहा है ना? तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, ये अपन 11th क्लास में पढ़े हैं। और दूसरी बात, वांट्स क्या होते हैं? वांट्स बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए, वांट्स माने क्या? कुछ नेसेसरी गुड्स होते हैं, कुछ कंफर्ट गुड्स होते हैं और कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं। इसके बारे में, इन गुड्स के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या चीजें होते हैं वो। तो नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स और लग्जरी गुड्स, तो वांट्स ये होते हैं। तो भैया इनको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको प्रोडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि ये कहीं उग तो नहीं रहा है, पंखा तो कहीं उग नहीं रहा है ना? और इवन जो आपके क्रॉप्स है उसको भी आपको ट्रीट करना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है उस पर, ऐसे ही नहीं हो जाता है वो, है ना? तो अपने को क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रोडक्शन देखो आपको पता ही है प्रोडक्शन बट क्या चीज है, बट थोड़ा सा अगर इस डायग्राम को देख सकते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या है? ग्रेन है, दिख रहा है ना? ये एक ग्रेन है, इससे फ्लोर बन रहा है। फ्लोर माने आटा, है ना? गेहूं से आटा बन रहा है, आटा से बन या ब्रेड जिसको बोलते हैं, फिर सैंडविच हो गया और इसको पता नहीं ग्रिल करके आंटी खा रही है ना? तो ये क्या है? ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है कि नहीं? और ये तो एक ब्रेड का एग्जांपल हो गया। वैसे ही जैसे ये क्या खा रहा है, ये ऊपर वाला क्या लेकर जा रहा है? ये बहुत कुछ लेकर जा रहा है। एक तो मेरे को यहाँ काजू दिख रहा है ना? और तो कुछ खास खाने पीने का आइटम नहीं दिख रहा है, है ना? तो ये सब चीजें भी ऐसे ही इसी प्रोडक्शन प्रोसेस से बन रहा है। और ये एक अकेला व्यक्ति नहीं, अपन सब इसको कंज्यूम कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस में। ऐसा है क्या कि आज एक दिन खाते हो फिर कल परसों एक हफ्ता नहीं खाते? ऐसा तो नहीं है ना? तो आपका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। दूसरा, आपके वांट्स जो है वो बार बार रेगुलर। तो रेगुलर आपके वांट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन भी रेगुलर चाहिए। प्रोडक्शन भी आपको कंटिन्यूअस करना पड़ता है कि नहीं? प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी तो आपका गुड्स बनेगा, करेक्ट है कि नहीं? तो आपका जो चैप्टर है जो क्या बोलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इस प्रोडक्शन की प्रोसेस से इनकम कैसे जनरेट होता है वही अपने को समझना है। ठीक है, उसको आगे के स्लाइड से अपन समझने वाले हैं। देखो क्या दिख रहा है, ये क्या है? आपका फैक्ट्री हो गया, ये लेबर हो गए, और ये कौन है? हीरो, बिजनेस ओनर, है ना? ये ओनर। और ये क्या है? है ना? कैपिटल या पैसा या डॉलर, जो भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है? ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको अपन बोलेंगे क्या? ये लैंड है। ठीक है, लैंड माने वही फैक्ट्री जहां पे अपने, जहां जो प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से अपन काम करेंगे, करेक्ट? फिर क्या? ये लोग कौन है? ये लेबर। ये कौन है? एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर बोलेंगे इसको। और ये क्या है आपका? कैपिटल। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने पिछले स्लाइड में देखा, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन चाहिए किसके लिए? ह्यूमन वांट्स के लिए। और उस प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? ये चार चीजें चाहिए। ठीक है, अब ये चार चीजें फ्री में मिलेंगी क्या आपको? ये चार चीजें फ्री में आपको नहीं मिलेंगी। बताओ, लैंड के लिए आपको क्या देना पड़ता है? जमीन के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देते हो? अगर किराए पे है तो क्या दोगे? रेंट दोगे। किराए पे है तो रेंट दोगे। लेबर को क्या दोगे? वेजेस दोगे। इसको क्या दोगे? हीरो, इसको क्या दोगे? इसको प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट। पूरे 11 चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बिजनेस ओनर जो है उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट ही तो चाहिए। और इसके बदले, कैपिटल के बदले माने पैसे के बदले में, आपको पैसा लेते हो कहीं से तो क्या देते हो बदले में? इंटरेस्ट देते हो, है ना? इंटरेस्ट। ये चार आपके क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये उनका फैक्टर कॉस्ट हो गया। बिजनेस के लिए ये क्या हो गया? चार फैक्टर कॉस्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर कॉस्ट।
इन सबको अपन बोल सकते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए, फैक्टर कॉस्ट फॉर बिजनेस, है ना, फैक्टर कॉस्ट फॉर बिजनेस। और फैक्टर इनकम फॉर, फैक्टर इनकम खर्चा है बिजनेस के लिए, और ये इन लोगों के लिए क्या है, फैक्टर इनकम हो जाएगा, फैक्टर इनकम। जैसे ये लोग है, इनके लिए बिजनेस के लिए ये क्या है, खर्चा है, लेकिन इनके लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गया, है ना। ये एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, उसके लिए इनकम हो गया। जो पैसा आपको देता है उसको आप ब्याज दोगे, उसके लिए वो इनकम हो गया। और ये आपका फैक्ट्री जो आप जिसको भी रेंट देते हो उसके लिए वो रेंट इनकम हो गया, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स बोल सकते, ठीक है ना। फैक्टर इनकम हो जाएगा इनके लिए, किनके लिए, जो प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स, प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं आप, प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। बात समझ में आया। दो चीजें अपन समझे, क्या, पहली बात ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, और प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअस करना पड़ता है, क्योंकि आपके वांट्स भी कंटिन्यूअस है, रेगुलर आपको चाहिए ही, वो फुलफिल करना ही है। और उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास चार फैक्टर्स होते हैं। क्या चार फैक्टर्स है, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा एंटरप्रेन्योर, और चौथा कैपिटल। और इनको आप बदले में क्या देते हो, फैक्ट्री को आप रेंट दोगे, लैंड को आप रेंट दोगे, लेबर लोग को वेजेस, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और कैपिटल जो पैसा देगा आपको उसको आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो ये सबको अपन क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट फॉर बिजनेस। और जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए फैक्टर इनकम। क्लियर है, इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये आपका बेस है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस होता कैसे, चार फैक्टर्स लगते हैं, उनको कुछ खर्चा देना पड़ता है, वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। क्लियर है। अब अपन बहुत पहले चलेंगे, करीब करीब 500 साल पहले अपन जाने वाले हैं। 500 साल पहले क्या होता था, ये कौन हो गया आप बताओ मुझे, ये लोग कौन है, लेबर, माने क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। और ये क्या है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री जहां पे प्रोडक्शन होगा। तो पहले क्या होता होगा, जैसे अपन अज्यूम कर सकते हैं पहले क्या होता होगा, पहले क्या होता होगा, जैसे ये लोग बेचारे लोग यहाँ पे इसको सर्विसेज देंगे, काम करेंगे, ये लोग, है ना, ये लोग इस फैक्ट्री को क्या देंगे, सर्विसेज देंगे, है ना। और जब मनी नहीं था, पैसे का बात नहीं होता था, तब ये फैक्ट्री क्या करेगा, जो भी प्रोडक्शन करेगा वो इन लोगों को प्रोवाइड कर देगा, है कि नहीं। जो भी गुड्स बनेगा वो गुड्स इन लोगों को ऐसे ही फ्री में दे देगा, ये लोग सर्विस देंगे, इन लोगों को गुड्स मिल जाएगा। ऐसे ही होता होगा ना। बार्टर सिस्टम में क्या था, आपके पास कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, खरीदने का कोई जरिया नहीं था, आप काम करते थे और बदले में आपको पैसा, बदले में आपको वही काम का जो भी गुड्स है जो आपने बनाया वही आपको थोड़ा सा दे देंगे। जैसे कोई खेती कर रहे हैं, जैसे लैंडलॉर्ड है, अपन पढ़े ना आईईडी में, लैंडलॉर्ड होता है और ये आपका किसान होता है, वो लैंड डीलिंग करता है और बदले में उसको थोड़ा ही उसी का कुछ उपज उसको दे दिया जाता है, जा बेटा तो रख ले, है ना, समझा रहे। तो जब मनी नहीं था तब ये चीज था, ऐसे ही होता होगा, सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में जो सर्विस हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वही सर्विसेज हमको मिल जाता है। जब मनी आ गया तो क्या होगा, अगेन ये लोग सर्विसेज देंगे, इनको बदले में क्या मिलेगा, अब क्या आ गया, पैसा आ गया, तो इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बात समझ रहे? दो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। पहला सिचुएशन क्या हो सकता है, आप सर्विस दे रहे हो, आपको जो प्रोडक्शन आपका हो रहा है वही गुड्स आपको मिल जा रहा है, इसको मैं प्रोड्यूस्ड गुड्स लिख सकता हूं, प्रोड्यूस्ड गुड्स आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हो और आपको मनी मिल रहा है। आज का दुनिया ऐसे ही चलता है ना, आज का दुनिया तो ऐसे चल ही नहीं सकता। आज का दुनिया क्या हो रहा है, आप हर जगह आप काम करते हो, बदले में आपको पैसा मिलता है, उस पैसे से आप जहां पे भी आपको जो भी इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है, सब कुछ आप करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से एक इकोनॉमी की अगर बात करें, ये फ्लो हो रहा है, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको प्रोडक्शन क्या करना है, कंटिन्यूअस। ये भी अगर पैसे का वाला बात करें तो ये भी चलता ही रहेगा कंटिन्यूअस, ठीक है।
इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लो। ये क्या है, ये आपका रियल फ्लो है, रियल फ्लो। और ये इसको क्या बोलेंगे अपन, मनी फ्लो। बात समझ में आ रहा है? हाँ देखो, बेस ध्यान रखना, बेस क्या है, प्रोडक्शन करना और कंटिन्यू करना, है ना। तो ये चलता रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना है तो ये चलता रहेगा, तो ये भी चलता रहेगा। इसको अपन बोलेंगे रियल फ्लो और इसको अपन बोलेंगे मनी फ्लो। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, कंबाइन हो सकता है ना, क्योंकि भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है। अब ये सिस्टम तो चल नहीं रहा है, अब ये सिस्टम तो चल नहीं रहा, तो इसको अगर कंबाइन करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा। अच्छा ये स्लाइड, अगर इसको कंबाइन में कर दूं, ठीक है, इसको कंबाइन करते हैं, क्या होता होगा, अभी क्या होता होगा भैया, इसको सर्विसेज देंगे हम, सर्विसेज देंगे हम, ये हमको क्या करेगा, ये हमको पैसे देगा, है कि नहीं। और फिर ये पैसे को हम क्या करेंगे, फिर से ये पैसे को हम क्या करेंगे, इसी को दे देंगे, क्या करेंगे अपन बोलेंगे भाई कंजम्पशन। ये पैसा जो है फिर इसको खरीदेंगे ना अपन, कहां से खरीदेंगे, फैक्ट्री से ही खरीदेंगे, प्रोड्यूसर से ही खरीदेंगे। फिर ये हमको क्या दे देगा, गुड्स दे देगा। प्रोड्यूस गुड्स हमको लाकर दे देगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रियल फ्लो और मनी फ्लो को आप जोड़ दोगे तो ये बनेगा। इसी को बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, जहां पे और कोई एंटिटी नहीं रहेगा, सिर्फ आपका, इसको अपन आपके इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं हाउस होल्ड, और इसको बोलते हैं क्या, आपका फैक्ट्री या फैक्टर ऑफ फैक्टर बोलते, सॉरी फैक्टर नहीं बोलेंगे, इसको फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। ये हाउस होल्ड है और ये फैक्ट्री। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या डिस्कस किया भाई अभी तक, एक बार फिर से देख लेते हैं भैया। रियल फ्लो, रियल फ्लो में क्या होता है, सर्विसेज देते हैं बदले में गुड्स मिल जाता है। मनी फ्लो में क्या होता है, सर्विसेज देते हैं और पैसा मिल जाता है। अब दोनों कंबाइन करेंगे तो टू सेक्टर इकोनॉमी बन जाएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, आप सर्विस दोगे आपको पैसा मिलेगा, फिर से वो पैसा आप किसको दे दोगे, उसको दे दो। क्यों ये पैसा दे रहे हो उसको, क्योंकि आपको गुड्स खरीदना है, अब वो गुड्स आपको दे देंगे। चीज वही हो रहा है, बस पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक अजम्पशन है कि जितना भी पैसा इसको मिलता होगा, सर्विसेज के बदले जितना पैसा मिलता होगा वो पूरा पैसा वो उस पूरे पैसे से गुड्स खरीद लेता है। क्या ऐसा होता है क्या, सही में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो टू, इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं भाई टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन आप जान रहे हो कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुआ, बैंक्स आने चालू हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आने चालू हो गए, और लोग क्या करने चालू करे, लोग कुछ पैसा सेव करना चालू किए, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है, पहले बार्टर, फिर पैसा आया, फिर उसके बाद क्या करें, लोग प्रोडक्शन मतलब वापस खरीदना चालू किए। लेकिन ये आइडल सिचुएशन है, आइडल ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा होगा। हमेशा जो पैसा इनको मिलता होगा, कुछ पैसे तो वो लोग सेव करेंगे ना, कुछ पैसे वो लोग सेव करेंगे। तो यहाँ से आता है आपका, ये भी टू सेक्टर इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, बैंक आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वही मुझे बताते जाओ, मुझे बताओ, ये लोग इसको क्या देंगे, फैक्ट्री को क्या देंगे, सर्विसेज देंगे। फैक्ट्री इनको क्या देगा, मनी देगा, जिसको फैक्टर इनकम बोल सकते हैं पर, है ना, मनी देगा। मनी का ये लोग क्या करेंगे, हाँ थोड़ा सेव करेंगे और थोड़ा प्रोडक्शन, सॉरी वापस उसको कंजम्पशन करेंगे। तो कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे और क्या करेंगे, सेव भी करेंगे।
बात समझ आ रहा है? और कंजम्पशन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये गुड्स इसको दे देगा। लेकिन अब बैलेंस है क्या बताओ, बैलेंस चल रहा है क्या? ये पहले जैसे बैलेंस था, पहले क्या हो रहा था, जितना पैसा जितना सर्विसेज दे रहे हो उतने का गुड्स मिल रहा था, या जितना सर्विसेज दे रहे हो उतने का ही पैसा मिल रहा था, और पूरा पैसा कंज्यूम हो रहा था, कंजम्पशन के लिए लग रहा था, और पूरा गुड्स यहाँ पे आ जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा पैसा आपने बैंक में डाल दिया, अब बैलेंस हुआ क्या? पहले जैसे बैलेंस तो नहीं चल रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? फैक्ट्री को हमने पैसे वो उधार में लेगा, फैक्ट्री पैसे को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना? ये जो सेविंग है, आप लोग का जो पैसा है सेविंग, बैंक इसको क्या करेगा, बैंक इसको करेगा लेंड, बैंक इसको क्या करेगा, लेंड करेगा, माने उधारी देगा, तब फिर से बैलेंस हो गया, वापस बैलेंस हो गया। तो इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से ये ऐसा चलना चाहिए, बैलेंस गड़बड़ हुआ मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, और यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो जो सरकार है हमारा, वो क्या बोल रहा है, सबको बोल रहा है बैंक अकाउंट ओपन करने, जन धन बैंक अकाउंट, सुने हो ना, जन धन बैंक अकाउंट। जन धन बैंक अकाउंट से क्या होगा, सारे लोगों का पैसा इधर से हो। अभी ये लोग क्या करते हैं, अभी भी लोग सेव करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, चीनी के डब्बे में, है ना, हल्दी के डब्बे में, ऐसे टाइप के जगह में सेविंग करते हैं। वो लोग बोल रहे भैया तुम लोग आके बैंक में जमा करो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बैंक इनको लेंड करेगा, बैंक लेंड करेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, खा जाएगा पैसा, ये गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारा फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर से ये गुड्स यहाँ पे आएगा, तो इकोनॉमी ऐसे चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इकोनॉमी ग्रो करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ये जो डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है हमारे देश में, यही तो चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? आजकल सब जगह जो क्या है, यूपीआई चल रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये सब किससे हो रहा है, बैंक से। तो इस तरीके से बैलेंस बनाया जाता है। बात क्लियर है? हाँ, इसको बोलेंगे क्या, इसको भी अपन बोलेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी। टू का स्पेलिंग भूल जा रहा है आजकल, क्या हो रहा है, टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआई। क्लियर है ना, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, वापस इसमें आते हैं एक बार। ये जो मनी है इसके लिए इनकम हो गया, और ये देखो ये बार बार चलता रहेगा ना, ऐसे रुक जाएगा क्या, किसी पॉइंट में रुक जाएगा तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक नहीं सकता। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस फ्लो, और ये इनकम जो है फ्लो होता जा रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम। वही आपका चैप्टर का नाम है। सर्कुलर का जो सिनोनिम है वो क्या है, कंटिन्यूअस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल दो या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम बोल दो, एक ही मतलब, ठीक है ना? बात समझ आ रहा है? चैप्टर का मतलब समझ आ रहा है? क्या पढ़ रहे हो? चैप्टर में आपको ये समझाया जा रहा है इकोनॉमी कैसे वर्क करता है। पहला बात बोला बार्टर के हिसाब से, है ना, सिर्फ जहाँ पे गुड्स के बदले सर्विसेज के बदले गुड्स, फिर बोला पैसा आएगा तो क्या होगा, सर्विस के बदले पैसा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग सेविंग करते हैं। लोग को बोले भैया बैंक में आके सेव करो, उस पैसे को हम क्या करेंगे, लेंड करेंगे, फिर अब ये वापस से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही बात बोला गया है, लेकिन आपके जो जैसे संदीप गर्ग जो अपन जो